गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको जो भी आपका रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक दिया जा रहा है उसी लिंक को टैप करके आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है फेसबुक ऐप यूज करें, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए जी, तो आपका यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सर, कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। तो आपका ऑलराइट, ठीक है। तो जुलाई के मंथ में अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? एक बार पुराने क्वेश्चन रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए। ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है। विच कंट्री हैज वॉन द यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर अ रिकॉर्ड फोर्थ टाइम by defeating England in the final? Which country has won the European Football Championship for a record fourth time by defeating England in the final? Germany, Italy, Spain, and France. नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सर, इसका आंसर था स्पेन। और हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन करे थे। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में करा था। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स इन 2025? Which country will host the first Olympic e-sports games in 2025? कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया या बहरीन? करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन कल हम लोगों ने देखा था, कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन था विच फीमेल इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था सर आपका? लास्ट क्वेश्चन था विच फीमेल इंडियन क्रिकेटर सरपास स्मृति मंदाना टू बिकम द हाईएस्ट T20 रन स्कोरर, ठीक है, फॉर इंडिया। आज ये हम लोगों ने सर पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन देखा था, इसका आंसर जरा बताइए। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 78। When will National Income Tax Day 2024 be celebrated? When will National Income Tax Day 2024 be celebrated? 1 July 2024, 24 July 2024, 15 August 2024, 30 September 2024? ये आज का पहला क्वेश्चन है सर आपका, क्वेश्चन नंबर 78। When will National Income Tax Day 2024 be celebrated? 1 July 2024, 24 July 2024, 15 August 2024, or it is 30 September 2024? Correct answer is 24 July 2024. डेज एंड डेट्स के क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते रहे, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है, तो उस पर अपनी कमांड होनी चाहिए। तो नेशनल इनकम डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? 24 जुलाई, क्योंकि इसी दिन सर इनकम टैक्स का कंसेप्ट आया था। अब देखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, ठीक है। अगर कल आपसे यही पूछ ले कि इनकम टैक्स का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था,
है ना, अगर आपसे कल क्वेश्चन पूछ ले इनकम टैक्स का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको लगेगा बड़ा ही टफ सवाल आ गया। लेकिन ये चीज सर हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर कर रहे हैं। तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जुलाई और कमेमोरेटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स बाय सर जेम्स विल्सन इन 1860। अब ये क्वेश्चन उसने क्यों पूछा सर कि इनकम टैक्स कौन इंट्रोड्यूस किया था? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि अभी जुलाई का मंथ निकल के गया है और 24 जुलाई को हम लोग नेशनल इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जिनको हम रैंडम क्वेश्चंस कह रहे हैं कि वो कुछ भी पूछे ले रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई इवेंट हुआ है उसी से पूछा गया है सर। इस बार भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे फ्रांस वो पेरिस किस नदी के किनारे है? साइन रिवर। ये ऑलरेडी मेरे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब उसने पेरिस का ही क्यों पूछा? क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स चल रहे थे। अभी अद्वैत फिलॉसफी पे क्यों सवाल पूछा? क्योंकि उसके जो जनक हैं आदि शंकराचार्य, उसका स्टैचू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। तो जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको लग रहे हैं ये रैंडमली पूछ लिए वो सर रैंडम नहीं है, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में कोई इवेंट हुआ है उससे इंस्पायर होकर क्वेश्चन बना है। और ये मैं हमेशा से एक बात बोलते हुए आ रहा हूं सर कि जो मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूं ना, ये करंट अफेयर सिर्फ ऐसा नहीं है ऐसा हुआ बात खत्म। मैं इसका पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड सारे उससे रिलेटेड स्पेयर्स कवर करता हूं, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि एग्जामिनर अगर टफ क्वेश्चन करना चाहेगा तो वो ऐसे ही कर देगा। कोई भी इवेंट हुआ करंट में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना के पूछ देगा। तो आपकी जो क्वेश्चन की रैंडमनेस है उसको मैं खत्म कर रहा हूं करंट अफेयर्स के थ्रू, कि जो आता है कि सर कुछ भी सवाल पूछे ले रहा है। अब 100% तो सर देखो मैं भी मानता हूं नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ द जो रैंडमनेस है कि कुछ भी पूछे ले रहा है वो चीज हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर से स्टिक मैं इसीलिए कहता हूं रखिए अपने आप को, और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूं, उससे रिलेटेड सारे स्पेयर्स आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो कवर कराता हूं, ताकि जो एक्स्ट्रा मिसलिनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे जो जीके के नाम पे पूछ लिए जाते हैं वो आप हल कर पाए। ठीक है, तो ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं है, ये जीके के रैंडम क्वेश्चंस के लिए भी आपका कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं तो गिव मी थम्स अप। फिर हम स्टार्ट करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। ऑस्कर पियास्ट्री वॉन हिज फर्स्ट फार्मूला 1 टाइटल इन विच ग्रैंड प्रिक्स? तो ये तो सर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में बढ़िया बात यही होती है उसमें कुछ भी इधर उधर की जानकारी नहीं चाहिए होती है। अगर ये एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो ये डायरेक्ट यही सवाल उठा के भेज देगा। ठीक है, ऑस्कर पियास्ट्री वॉन his first Formula 1 title in which Grand Prix? Monaco Grand Prix, Italian Grand Prix, Hungarian Grand Prix या ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? बिल्कुल सही बात सर, करेक्ट आंसर इज हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 80। वेयर विल द पेरिस ओलंपिक सेरेमनी बी हेल्ड इन फ्रांस? अब ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 80 इसी से रिलेटेड तो आपके एग्जाम में आया सर। बताओ सर इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। अब तो खैर ओलंपिक्स हो गए हैं बट ये जुलाई के हिसाब से बना था, तो जुलाई में तो हो रहे थे। तो बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का। बिल्कुल सही बात, अब तो सर बता ही देंगे। तो ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे रखा था अगस्त जुलाई वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो साइन रिवर है सर वो। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक गेम्स विल टेक प्लेस। ठीक है, तो अब देखो जो सीन नदी है,
ये पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी। अब देखो इससे दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। एक तो बड़ा जनरल इंटरप्रिटेशन कि सर वो किसी भी कंट्री की रिवर पूछे ले रहा है, तो हमें क्या सर अब सारी कंट्रीज की रिवर्स याद करनी पड़ेगी, सारे बड़े शहरों की रिवर्स याद करनी पड़ेगी। ये होता है सर एक जनरल अप्रोच, ठीक है, मेहनत वाला अप्रोच। लेकिन एक होता है सर आपका स्मार्ट अप्रोच। वो क्या कहता है? सर पेरिस का इसलिए पूछ लिया क्योंकि इस साल पेरिस में ओलंपिक्स हुए हैं, तो उसने सोचा ओलंपिक्स के तो सारे सब लोग क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, मैं ओलंपिक्स से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा कि सारे के सारे सोचते रह जाएंगे। तो ये स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना है सर, ठीक है। तो हमने सिर्फ ओलंपिक्स के ही सवाल नहीं रखे, ओलंपिक्स के बियॉन्ड आपका जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी कवर किया है। और आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स में मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हमेशा फोकस रहता है। पनामा नामा कैनाल में जाने कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं, न्यूज में आता रहता है, ठीक है। बिल्कुल सर, ये अपनी मेंटोस अप्रोच है, ठीक है। तो ये अब देखो सर, जब बात आ ही रही है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि ये है सर फ्रांस, ठीक है, ये है फ्रांस और ये है यूके। इंग्लिश चैनल इन दोनों के बीच है। कल हो सकता है कल आपसे पूछ दे सर इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज के बीच है, तो ये जो वाटर बॉडी है इंग्लिश चैनल, ये किन दो कंट्रीज के बीच है? ये यूके और फ्रांस के बीच है। तो जब भी कोई इंटरनेशनल कंट्री न्यूज में आती है, मैं उससे रिलेटेड ज्योग्राफी आपका हमेशा से डिस्कस करता रहा हूं, ताकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए बर्डन ना बने। क्योंकि अगर मान लो आपसे कहा जाए सारे कंट्रीज के माउंटेन याद कर लो, रिवर याद कर लो, स्टेट्स याद कर लो, अपने आप में बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है सर। लेकिन अगर उसे करंट अफेयर्स के साथ करते चलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये छोटी छोटी चीजें कब आप प्रिपेयर कर ले गए, ठीक है। तो यही अप्रोच आपको रखनी है, बी अ स्मार्ट पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। Which organization has launched the first of the two advanced frigates being built for the Indian Navy, the Advanced Frigate Triput? बताइए सर, which organization has launched the first of the two advanced frigates being built for the Indian Navy, the Advanced Frigate Triput? देखिए एक फ्रिगेट का नाम दिया है ट्रिपुट, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है ट्रिपुट एडवांस फ्रिगेट। तो किसने बनाया है, किसने लॉन्च किया है, दैट इज द क्वेश्चन। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 81। नहीं पता तुक्का लगाओ सर बिंदास। देखिए ये क्लास में आपको जितनी गलती कर सकते हो कर लो, ताकि एग्जाम में आपकी गलतियां ना हो। जितना यहां आप मिस्टेक कर सकते हैं कर डालो सर, ठीक है। और अप्रोच जरूर करो सर, क्वेश्चन की गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि एपीएसएसबी या एपीपीएससी वाले बैठ के क्लास में देख रहे हैं कि नहीं हाँ इसने यहां आंसर गलत करा था, इसके नंबर हम ज्यादा काटेंगे, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। गलत करो लेकिन करो सर, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो ना तो उसमें टाइम दे रहे हो तो वो आपकी मेमोरी में ज्यादा टाइम तक रिटेन रह पाता है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखो बात आ गई सर इंडियन नेवी की, थोड़ा सा इंडियन नेवी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इंडियन नेवी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब कोई मेरे ख्याल से ये तो नहीं कह सकता क्या सा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके तो सवाल नहीं बनेगा। तो मैरीटाइम इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस विद द पार्टनरशिप, देखो इंडिया में आजादी से पहले जो नेवी था उसका नाम क्या था? रॉयल इंडियन नेवी था। फिर आजादी के बाद वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक रॉयल इंडियन नेवी, एक रॉयल पाकिस्तान नेवी। फिर 1958 में ऑन 22 अप्रैल 1958 जो वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी जी थे, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन नेवल ऑफिसर टू टेक ओवर एज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। अब देखो इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इंडियन नेवी का फर्स्ट इंडियन चीफ कौन था? तो इट वाज वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी जी, ठीक है। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने थे वाज द फर्स्ट इंडियन। अब जो रॉयल इंडियन नेवी के दो पार्ट हुए थे, एक पाकिस्तान को मिला था, एक इंडिया को मिला था, उसमें 2/3 हिस्सा हमें मिला था। फिर आपका चलो ठीक है 15 अगस्त को जो रियर एडमिरल थे वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रॉयल इंडियन नेवी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बन गया
तो जो रॉयल वर्ड था वो हमने हटा दिया था और नाम क्या बनाया हमने अपनी नेवी का, दी इंडियन नेवी। ठीक है, रॉयल वर्ड हटा दिया था। और जो आपका क्राउन था इंडियन नेवी का, द क्राउन ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी क्रेस्ट, इट वाज रिप्लेस्ड बाय अशोका लायन मोटिव। ठीक है, और जो वेदास में लॉर्ड वरुण का जिक्र मिलता है, द सी ऑफ गॉड, तो उनका जो इन्वोकेशन है वो इंडियन नेवी ने अडॉप्ट कर लिया अपने एम्बलम के लिए। ठीक है, तो वो मोटो क्या था, सम नो वरुणा, बी ऑस्पिशियस अनटू अस ओ वरुणा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग इंडियन नेवी जो आपसे हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो दीज बेसिक फैक्ट्स कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम, इसलिए मैं इसको यहाँ पर आपका कवर कर लिया। ठीक है, तो मेरा पर्पस यही रहता है सर, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी आपको साथ ही साथ करा दी जाए। बहुत हेल्प मिलती है सर, पिछले सालों में अपने जितने भी करंट अफेयर्स गए हैं उसमें काफी हेल्प किए क्वेश्चंस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। Which city has been selected to host the 2034 Winter Olympics and Paralympics? बताइए सर, which city has been selected to host the 2034 Winter Olympics and Paralympics? तो 2034 तक का सर फिक्स हो गया है, किसको सिलेक्ट किया गया है? वैंक्यूवर, सॉल्ट लेक सिटी। अब दूसरा सवाल है, चलो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर इज सॉल्ट लेक सिटी। ठीक है, अब ये सॉल्ट लेक सिटी कहां लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ यूटा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब हो सकता है कल सवाल बना ले सर सॉल्ट लेक सिटी किस कंट्री में है, अब आप तो उधर बड़ा टफ सवाल है, लेकिन ये देखो वो सवाल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि सर सॉल्ट लेक सिटी वाज इन द न्यूज। ठीक है, बाकी ये जो टैली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ये हमारे मेडल विनर्स है। अभी जो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यही है, जो भी हमारे मेडल विनर्स है। तो मेडल में देखो सर, एक हमारे पास सिल्वर आया इस बार, अनफॉर्चुनेटली इस बार गोल्ड नहीं आ पाया। नीरज चोपड़ा जी हैज वॉन द सिल्वर इन मेंस जेवलिन थ्रो। उसके अलावा सर ब्रॉन्ज आए हैं। ठीक है, मनु भाकर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस बार मेडल निकाला, तो वो ब्रॉन्ज निकाला विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। और फिर मिक्स जो टीम इवेंट था उसमें भी मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वॉन द ब्रॉन्ज। फिर उसके बाद मेंस 50 मीटर में स्वप्निल कुशाल, मेंस हॉकी में ब्रॉन्ज लाए हैं सर। उसके अलावा रेसलिंग मेंस में अमन सहरावत ब्रॉन्ज आए। ठीक है, तो मेन चीज ये ध्यान रखना, जो भी हमारे मेडल विनर्स हैं उनके नाम अलोंग विद देयर इवेंट्स ये आपको ध्यान रहे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आपसे जनरली पूछा जा सकता है। ठीक है सर, चलिए यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। नेक्स्ट आते हैं फिर सर क्वेश्चन नंबर 83 पर। Indian Army contingent of 40 personnel, including a women officer and 2 women soldiers, departed for multinational military exercise Khan Quest in। अब एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है खान क्वेस्ट, वो कहां होने जा रही है सर? इराक में, जॉर्डन में, मंगोलिया में या यूएई में? बताइए सर। एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, कितने ऑफिसर जा रहे हैं दैट इज नॉट फॉर न्यूज, इंपॉर्टेंट ये है कि मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? खान क्वेस्ट। तो ये कहां होने जा रही है? देखिए अभी जो इस साल जनवरी में स्टेनोग्राफर आया था उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया था, लोकेशन पे सवाल था। ठीक है, तो लोकेशन मतलब हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, पूछ लेता है। तो करेक्ट आंसर इज मंगोलिया। ठीक है, तो अभी जो एक्सरसाइज होने जा रही है वो कहां होने जा रही है? मंगोलिया में होने जा रही है। ठीक है, तो मंगोलिया कहां पर है सर? खान क्वेस्ट है ना, खान से याद रखना सर, ये चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान वाज फ्रॉम मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया कहां पर है सर? ये बिल्कुल रशिया और चाइना के बीच सैंडविच्ड है, ये इन्हीं दो कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है। मंगोलिया शेयर्स बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड चाइना, तो इसको कहा भी जाता है इट इज सैंडविच्ड बिटवीन रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है, सी से इसका कोई एक्सेस नहीं है। दूसरा
कैपिटल याद रखना सर इनकी उलान बतर, ठीक है सर, कैपिटल क्या है, उलान बतर। चलिए, तो दैट इज अबाउट मंगोलिया। आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। Where did Ashwini Vaishnav inaugurate India's 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो 90.0 FM? तो ये थोड़ा सा इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये तो सर सिंपल सा आंसर है। तो अपना रेडियो, ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक सवाल है। तो ये 500 रेडियो स्टेशन कहाँ बना है सर, आपका आइजोल में बना। आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 85। Who has been unanimously re-elected as a member of International Olympic Committee from India? Question number 85. Who has been unanimously re-elected as a member of International Olympic Committee from India? ये तो सर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी फिर भी ध्यान रख लेना, इट इज नीता अंबानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया है हमजा हज, हु डाइड रिसेंटली, was the vice president of which country? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 86। हाँ जी, कुछ नहीं हो गया सर, थोड़ा काम आ गया था, ठीक है। हाँ, हमजा हज, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, हमजा हज पे थे। एक मिनट, थोड़ा सा ये पैन गड़बड़ कर रहा है। तो ही हैज बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, इट वाज इंडोनेशिया, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में बात करनी थी। तो इंडोनेशिया में मेनली ये आपका ये इंडोनेशिया अगर आप देखोगे तो ये वाला जो साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन है दैट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, हमजा हज, डाइड एट द एज ऑफ 84, ठीक है। तो इंडोनेशिया की सर थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखना, इसके नॉर्थ में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, इसके साउथ में आपका इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में ये कंट्री आपका लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स? अब देखो सर, ये जो जुलाई का हो गया और जो अगस्त का करंट अफेयर्स हो गया, इसमें आपको काफी क्वेश्चंस ओलंपिक से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो पर्पस वही है, जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ओलंपिक्स की, वो आपके एग्जाम के पर्पस से कवर की जा सके, और हमने कवर की है सर। सीन रिवर तक हम पहुंच गए थे और सवाल बन गया सर उस पर, इस बात की बड़ी खुशी है। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स? तो इसका सर मैस्कॉट का नाम है फ्रिजेस, ठीक है, मैस्कॉट का नाम है फ्रिजेस। तो ये छोटा सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। Who has taken over as the chairman of the Asian Disaster Preparedness Center for 2024 to 2025? Who has taken over as the chairman of the Asian Disaster Preparedness Center for 2024 to 2025? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजेंद्र सिंह या एस सोमनाथ? हाँ जी, बताइए इसका करेक्ट आंसर। एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, करेक्ट आंसर इज राजेंद्र सिंह, ठीक है। अब ये है क्या सर एशिया डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर? देखिए, एशियन रीजन में अभी जैसे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बेट करने के लिए हमारे कई सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो डिजास्टर रेजिलियंट हो, जैसे CDRI बनाया गया, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसी तरह का एक इनिशिएटिव है एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, ठीक है, ताकि डिजास्टर के रिस्क को क्या करा जा सके,
कम किया जा सके। तो इसका जो चेयर है इस बार इंडिया को मिल गया है, ठीक है। ये जो एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर है, ये किसने मिलकर बनाया? एशियन कंट्रीज है सर, इंडिया है और हमारे पड़ोसी हैं, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। देखिए ऐसी बहुत सी कम मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में मेंबर्स हैं। तो एडीपीसी इज वन ऑफ देम, एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर इज वन ऑफ देम, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका हेडक्वार्टर, वो ध्यान रखना सर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? बैंकॉक, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 89। हु इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? अब ये खाता खोल देने वाला सवाल, अभी तक जिसका एक भी सवाल सही नहीं हो रहा था वो बता दो और संतुष्टि के साथ घर जाओ। नहीं घर पे तो हो गई मतलब कुल मिला के नींद अच्छी आएगी, एक सवाल सही तो हो गया कम से कम। हाँ। आपका अमरजीत सर भी बैठे हैं, उनको उनका कहना सर ये क्वेश्चन गलत है, करेक्ट आंसर उसामा बिन लादेन होना चाहिए। चलो करेक्ट आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। करेक्ट आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए अब सवाल आता है कि सर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन तो सिंपल है कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। आज हमें मिसाइल के रिलेटेड कहीं पर मदद मांगने की जरूरत नहीं है, आज हमारे पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है कि हम अपनी खुद की मिसाइल्स बना सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये जो पूरा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है वो इस प्रोग्राम की वजह से ही कहा जाता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज हाँ। तो ये जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इट वाज कंसीव्ड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें देखो हमने 5 मिसाइल्स डेवलप की थी, कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ठीक है। ये तो 5 तरह की मिसाइल्स डेवलप की गई थी आईजीएमडीपी के अंदर। उसको कैसे याद रखोगे सर? पटना, ठीक है। करेक्ट, इसको कैसे याद रखोगे सर? पटना से याद रखोगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। तो ये 5 तरह की मिसाइल्स आपका डेवलप हुई हैं अंडर दिस प्रोग्राम। चलिए सर, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 89। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करंट अफेयर्स पढ़ा था मैंने, आगे जब पढ़ लेंगे फिर और आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपनी कलीग्स के साथ इसे शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।